हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सूरज प्रकाश सिंह और आप सभी लोगों को आज जो मैं वीडियो देने जा रहा हूँ आप सभी को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं इस वीडियो में। जो सफलता की पहली सीढ़ी होती है, रूटीन टाइम टेबल। टाइम टेबल का मतलब होता है कि आपके डे की प्लानिंग, कि आपको एक दिन में क्या करना है। अगर आप दिन का प्लानिंग अच्छे से करते हो तो आपका मंथ का प्लानिंग अच्छा होगा, मंथ की प्लानिंग अच्छी होगी तो ईयर की प्लानिंग अच्छी होगी, अगर ईयर की प्लानिंग अच्छी होगी तो आपके ज़िंदगी का भी प्लानिंग अच्छा होगा। तो ये जो टाइम टेबल है, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि ये टाइम टेबल सारा मतलब एग्ज़ामिनेशन के लिए वैलिड है। चाहे आप बोर्ड प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे आप एसएससी कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईआईटी जेई की, चाहे नीट एग्ज़ामिनेशन की, इवन इफ यूपीएससी के लिए भी ये टाइम टेबल एकदम एप्लीकेबल है और 100% सफलता की गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। रूटीन को समझाने से पहले मैं स्टडी टेक्निक्स को समझाता हूँ कि पढ़ाई का मतलब कि जो फेज है, क्योंकि उससे हम टाइम को बांटने में आसानी होगी। पढ़ाई का 3 फेज होता है। पहला फेज है आपका स्टडी, जो हम लोग रीडिंग करते हैं, बुक्स नोट्स जो भी है, स्टडी पहला फेज है, होता है स्टडी। दूसरा फेज आता है आपका राइटिंग और तीसरा फेज आता है रिवीजन। स्टडी, राइटिंग, रिवीजन। जितना आप पढ़ते हो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कितना लिखने की प्रैक्टिस करते हो। लिखना इम्पोर्टेंट है और लिखने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिवीजन। तो ये तीनों चीज़ पे हमको अपने टाइम को बांटना है। किस तरीके से बांटेंगे उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। दिन में 24 घंटे होते हैं। उस 24 घंटे में अगर हम आपका 6 घंटा स्लीपिंग के लिए मतलब सोने के लिए 6 घंटा निकाल दें, 6 घंटा हम लोग आपके सोने के लिए निकालते हैं। 6 घंटा सोने के लिए, 2 घंटा नहाने खाने पीने धोने के लिए हो गया, तो 2 घंटा वो हो गया। अब ये हो गए 8 घंटे। अब बचे आपके पास 16 घंटे बचे हैं। अब इन 16 घंटे में दो लोग होते हैं। पहला होते हैं पार्ट टाइम प्रिपरेशन करने वाले, दूसरा होते हैं फुल टाइम प्रिपरेशन करने वाले। पार्ट टाइम प्रिपरेशन करने वाले का नाम इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि पार्ट टाइम में आ जाते हैं अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के स्टूडेंट हो, आप स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, तो उसके लिए मैंने पार्ट टाइम रखा हुआ है। ठीक है। एक होते हैं फुल टाइम। फुल टाइम मतलब सारा पूरा सोलो अपना सेल्फ स्टडी पे डिपेंडेंट है। तो इसीलिए पार्ट टाइम जो हो गए उनके लिए मैं 10 घंटे हटा दे रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ 8 घंटे निकले, ये 10 घंटे में आपका स्कूल जाना हो गया, चाहे आपका जॉब पे जाते हैं वो जॉब के लिए हो गया। तो 8 घंटे आप जॉब करते हो, 2 घंटे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अपना मतलब एक्सरसाइज वगैरह आने जाने का, तो ये 10 घंटे आप उस पर निकाल देते हो। तो 10 8 18 घंटे। उसके बाद आपके पास बचते हैं 6 घंटे। 6 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप 6 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हो कोचिंग और ये सब ट्यूशन्स के अलावा, तो वो बहुत ज़्यादा इनफ है। तो हम लोग बात करेंगे इस 6 घंटे पे। इस 6 घंटे पे हम लोग इस जो आपका स्टडी टेक्निक्स की मैंने बात की है, स्टडी पैटर्न की, स्टडी राइटिंग और रिवीजन की, ये 6 घंटे को हम लोग बांट देते हैं 3:1 के रेशियो में। कि आपको पढ़ना है 3 घंटे, उसके बाद लिखना है 2 घंटे और रिवीजन करने के लिए 1 घंटे। ये शुरुआती दौर के लिए है, 3:1 के लिए। 3 घंटे, फिर 2 घंटे, 1 घंटे शुरुआत। और फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपका, तो ये आपका स्टडी घटते जाएगा और रिवीजन बढ़ते जाएगा, क्योंकि रिवीजन का लोड ज़्यादा होते जाएगा। रिवीजन करना कैसे है? तो रिवीजन के 3 टाइप होते हैं। पहला हो गया आपका रिवीजन डेली, जो आपने आज पढ़ा वो आज के आज रिवीजन करना है। उसके बाद आपका हो गया वीकली, कि जो एक सप्ताह पहले पढ़ा था उसको रिवाइज करना है। उसके बाद आ गया मंथली।
ये 3 टाइम्स आपको रिवीजन करने हैं। तो जैसे जैसे आपका पढ़ाई ज़्यादा बढ़ते जाएगा तो आपका रिवीजन का लोड बढ़ते जाएगा, तो इसीलिए रिवीजन का आगे चल के टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये रिवीजन के लिए हो जाएगा, ये राइटिंग के लिए। लिखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़ने से ज़्यादा लिखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लिखते आप तभी हो जब आप दिमाग का यूज़ करते हो। लिखने के लिए आपको सोचना पड़ता है, और सोचते हो तो आपके मेमोरी में वो फ्रेम बनते जाता है और स्टोर होता है, तो इसीलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखने में आपका नोट्स बनाना आ जाता है। तो ये आ गया 3 2 1 6 घंटे, जो 6 घंटे हैं उसका ये आपका हो गया। अब इसी रेशियो को आप अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो मान लीजिए 3 6 6 दूना 12 घंटे। 12 घंटे जो फुल टाइम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 12 घंटे, वो अपना 12 घंटे डबल कर लेंगे और इसके बाद अपनी तैयारी करेंगे। तो ये आपका रूटीन का बनाने का मतलब, एक होता है ना कि जब हम लोग मोबाइल का लेते हैं तो एक होता है डिफ़ॉल्ट सेटिंग। तो ये मैंने आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग बताया, उसके बाद आप कस्टमाइज सेटिंग करते हो अपने अकॉर्डिंग। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको थोप रहा हूँ कि आप 4 बजे जो है आप भोर में जगिए और 4 बजे सुबह से अपना पढ़ने स्टार्ट करिए। ये हो सकता है किसी के लिए वैलिड हो, किसी के लिए 4 बजे उठना और फिर इसके बाद दिन भर उसको मतलब कि सोने में गुजार देना, तो ये इनवैलिड भी हो जाता है, तो इनएप्लीकेबल हो जाता है। तो इसीलिए आप पहले अपने आप को मॉनिटर कीजिए कि हाँ, रूटीन बनाने से पहले आप अपने एक दिन को पहले मॉनिटर कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि कल से रूटीन बनाना है तो आप आज पूरा दिन भर क्या देखिए कि हमारा टाइम कहाँ कहाँ जाता है, उस टाइम को नोट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सूटेबल टाइम को मतलब चूज़ कीजिए, उस पर अपना ये चीज़ का सेटिंग कीजिए कि हाँ आपको किस जगह पे क्या क्या करने हैं। तो ये चीज़ें हो गई आपके। फिर इसके बाद स्टडी में आपका जो वेटेज के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन वगैरह जो भी वेटेज जितना आता है उसको आप सब्जेक्ट में बांट लेंगे, उसके बाद आप अपना पढ़ाई करेंगे। तो ये चीज़ आपका आ गया आपका रूटीन का पार्ट। रूटीन के बाद जो मैंने आपको बताया कि कभी भी लोड ज़्यादा नहीं लेना है कि हाँ उन्होंने टॉपर का ये रूटीन था उसको मैं फॉलो कर लेता हूँ, नहीं, हो सकता है आपके लिए वैलिड ना हो। इसीलिए मैंने बोला कि आपको ये एक बेसिक टेक्निक बता रहा हूँ रूटीन का, उसके बाद आपको कस्टमाइज़ करना है अपने अकॉर्डिंग कि आप किस में फ्लेक्सिबल हो। तो कभी भी रूटीन जो है एकदम मतलब ज़बरदस्ती वाला नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हो सकता है कल का आपका गड़बड़ा गया, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि रूटीन बना लेते हैं पूरा एकदम स्ट्रिक्ट, उसके बाद जब फेल हो जाता है रूटीन तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेस नहीं होना है, एकदम बिल्कुल फ्लेक्सिबल रूटीन बनाना है। इसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो है टाइम का सेटिंग करना है कि कितना घंटे क्या क्या करना है आपको। आप इसको एक बेसिक टेक्निक के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग को वीडियो में मज़ा आया होगा, और इसी तरीके से मैं नया नया जो टेक्निक है, नए नए तरीके आपके प्रॉब्लम जो हैं उस पर मैं सॉल्यूशन वीडियो बनाता रहूँगा। और आप इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं अच्छा रिसर्च और तैयारी करके मेहनत करके आपके पास रिप्रेजेंट करूं अच्छी वीडियोस, ताकि आपको मज़ा आए देख करके। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।